हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आरपी शर्मा। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओजस्वी न्यूज अपडेट पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लाए हैं टीजीटी के फार्म भरने के लिए सब्जेक्ट कम्बिनेशन का। तो दोस्तों, टीजीटी के फार्म भरने के लिए अगर आप सोशल का फार्म भर रहे हैं सोशल से, तो उसमें सब्जेक्ट कम्बिनेशन के अंतर्गत 4 सब्जेक्ट होते हैं और चारों सब्जेक्ट में से आपको 2 सब्जेक्ट ग्रेजुएशन फाइनल ईयर तक होना ज़रूरी है। जिसमें चारों सब्जेक्ट का नाम है इतिहास, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र। अर्थात इन चारों विषय में से कोई भी 2 विषय, चाहे वो इतिहास भूगोल हो, चाहे भूगोल राजनीति, चाहे राजनीति अर्थशास्त्र, इन 2 का ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में होना बहुत ही नेसेसरी है। ऐसा नहीं कि आपका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में है और फाइनल में एक ही सब्जेक्ट है, तो भी आप वंचित रह जाएंगे। क्योंकि कोई भी वैकेंसी निकलती है तो उसमें साफ तौर पर नोटिफिकेशन दिया रहता है कि आपका ग्रेजुएशन फाइनल ईयर तक दोनों विषय का होना अनिवार्य है। अभी हाल में जो क्लब भर्ती निकली है, एक क्लब मॉडल में, उसमें भी साफ साफ लिखा है कि सोशल से फार्म भरने वालों के लिए 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अनिवार्य है। अगर अब बात करते हैं आप हिंदी संस्कृत की, तो हिंदी संस्कृत में भी वही है कि अगर कोई संस्कृत या हिंदी से फार्म भरना चाहता है टीजीटी का, तो उसमें भी वही है कि आपका ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हिंदी और संस्कृत दोनों सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। यदि आप हिंदी ही है आपका ग्रेजुएशन में, या मात्र संस्कृत ही है, तो आप वंचित रह जाएंगे। और यदि कोई एमए हिंदी से कर लिया है और सोचे कि हम पीजीटी के फार्म भर दें, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि उसका भी ग्रेजुएशन में संस्कृत अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं है किसी का, तो उनके लिए एक ही विकल्प बचता है कि वो दूरस्थ यूनिवर्सिटियाँ जो हैं, वो चाहे इग्नू हो, चाहे राजर्स यूनिवर्सिटी हो, इन सब के माध्यम से वो एकल सब्जेक्ट के द्वारा कोर्स कराया जाता है। और आपका जो एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं हो पा रहा है, वो एक सब्जेक्ट से आप 3 साल के ये कर सकते हैं। जैसे भी राजस्थान यूनिवर्सिटी का 15 तक लास्ट डेट है, तो जिनका नहीं था वो अपने कर रहे हैं। अर्थात राजस्थान यूनिवर्सिटी के माध्यम से साल भर में 2 बार फार्म निकलता है, तो उसके माध्यम से एकल सब्जेक्ट वाले अपना पूरा कर लेते हैं। लेकिन अगर आप टीजीटी की छोड़ दीजिए, अगर आप प्राथमिक भर्ती देख रहे हैं या जूनियर की, तो प्राथमिक में आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कोई मायने नहीं रखता है। क्योंकि प्राथमिक में जो भी एग्ज़ाम होगा और जितने भी प्रतियोगी छात्र बैठेंगे, उसमें सबका सेम सब्जेक्ट रहता है। अर्थात उसमें जो भी 10-11 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश सभी आते हैं, तो उसमें सबको बराबर एग्ज़ाम देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि उसमें कोई आपका बीए में है, कोई बीएससी है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। सबका सेम पेपर होता है, खास करके प्राइमरी के लिए। इसीलिए दोस्तों, आपसे यही आग्रह है कि जिनका भी बीए में कॉम्बिनेशन नहीं है, पहले तो बीएड ना करें, और बीएड जो कर लिया है तो उसके लिए यही है कि एकल सब्जेक्ट से अपना दोबारा कॉम्बिनेशन बना लें। दोस्तों, बात कर रहे हैं सेवा योजन कार्यालय में पंजीयन कराने के लिए। तो दोस्तों, जो भी प्रतियोगी छात्र हैं या जो भी जिनके पास जो भी डिग्री लिए हुए हैं, वो अपने ज़िले के क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय में अपने सारे डॉक्यूमेंट को भर के अपना पंजीयन करा लें। इसके माध्यम से क्या होगा कि सरकार के द्वारा कोई भी भर्ती अगर आती है, तो सर्वप्रथम उन्हें ही रियायत दिया जाएगा जो सेवा योजन कार्यालय में पंजीयन कराए हैं। क्योंकि अभी योगी कार्यकाल में जितनी कुछ भी भर्ती आई हैं, तो सेवा योजन कार्यालय में रोजगार मेला लगा के उसके माध्यम से जिनका पंजीयन था, उनको जॉब प्रोवाइड किया गया है। तो दोस्तों, इसलिए इसमें पंजीयन कराना बहुत ही नेसेसरी है। क्योंकि चुनाव का भी समय आने वाला है 22 में। 22 में जहाँ तक फरवरी मार्च तक चुनाव हो जाएगा, और चुनाव के पहले कई पार्टियां मैदान में आएंगी। तो हो सकता है कि सपा गवर्नमेंट हो, चाहे आम आदमी पार्टी भी इस बार आने वाली है, तो कहीं ना कहीं जितनी भी अदर पार्टी हैं, अदर पार्टियों के मन में युवाओं को लेके काफ़ी उनके अंदर वो है कि कहीं न कहीं हम अगर सरकार बनेंगे तो युवाओं के लिए काफ़ी हित का काम करेंगे। क्योंकि इस सरकार में अभी बहुत ज़्यादा वैकेंसी हो नहीं पाई हैं, इसलिए प्रतियोगी छात्रों को जो भी अगली सरकार रहेगी उससे उम्मीद बनेगी कि नहीं, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में भर्ती निकले और हो सकता है कि चुनाव पहले सपा या आम आदमी पार्टी बेरोज़गारी भत्ता का भी मुद्दा उठा दे, तो बेरोज़गारी भत्ता वही मिलेगा जिनका पंजीयन रहेगा, उन्हीं को मिलेगा। और अगर यदि आप अभी सेवाजन पंजीयन में पंजीकृत हो जाते हैं, तब तो ठीक है। क्योंकि साइबर कैफ़े वाले 70 रुपया 100 रुपया ले रहे हैं,
और इसको आप अपने से भी भर सकते हैं। लेकिन यही जिस दिन घोषणा हो गया कि बेरोज़गारी भत्ता मिलेगा, उसके बाद से जो भी जाके कराएगा पंजीयन, तो जहाँ 100 लग रहा है वही 200 रुपये लगेगा। और उसके बाद जो सर्वर है, सर्वर भी रोता हुआ नज़र आएगा, अर्थात वो भी नहीं चल पाएगा। इसलिए अभी समय है, चुनाव में भी समय है, घोषणा पत्र में भी समय है। तो इन सब के मद्देनज़र देखते हुए आप जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं जिनकी उम्र 21 से 40 साल तक है, खास करके 21 से 40 वर्ष की उम्र के लोग तो ज़रूर से ज़रूर सेवा योजना कार्यालय में पंजीयन करा लें, क्योंकि जो भी फ़ायदा होगा चुनाव के पहले उनको ये पता चल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि कोई भी प्रतियोगी छात्र या छात्राएं जिनको भी बीएड करना है, यदि उनका ग्रेजुएशन में 50% है तब तो श्योरली बीएड कर लें। लेकिन जिनका बीए में 50% नहीं है, अर्थात एमए में उनका 50% है, वो एमए बेस पे बीएड करना चाहते हैं, या जिन एससी एसटी छात्रों का बीए में या ग्रेजुएशन में 45% है, उनके अनुसार वो बीएड करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो बीएड तो कर लेंगे, लेकिन वो मात्र वही टीजीटी पीजीटी अपने राज्य का ही फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि कोई भी वैकेंसी निकलती है टेट सीटेट में, सब में आपका 50% अब लागू कर दिया है। और कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी की सेंट्रल का फार्म निकलता है टीजीटी पीजीटी का, उसमें भी ग्रेजुएशन में 50% मांग लिया है। अर्थात आप मात्र एक दो फार्म के अलावा और कोई फार्म नहीं भर पाएंगे, और आप पैसा लगा के इतना वेट करेंगे, लाखों रुपये लग जाता है, और आपको फार्म मिलेगा एक दो ठो, वो भी फार्म माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का कब आता है। 2016 में आई थी भर्ती, 19 में उसका एक एग्ज़ाम हुआ, अब फिर 21 में फार्म आया है, वो भी 2-3 बार फार्म निकला है। अब इसका फार्म भरा जा रहा है, अब एग्ज़ाम कब होगा। अर्थात आपको माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के द्वारा एक भर्ती को पूरा करने में न्यूनतम 5 से 6 साल के ऊपर ही समय लगता है। तो इसलिए दोस्तों, हमारी आपसे यही सुझाव है कि अगर आपका बीए में नहीं 50% है तो बल्कि दोबारा बीए कर लीजिए, कहीं से दूरस्थ यूनिवर्सिटी से बैठे बैठे कर लीजिए, वो 3 साल आपका चल जाएगा। लेकिन बाद में आप बीएड करने के बाद आप फार्म नहीं अप्लाई कर सकते, तो सबसे बड़ी दिक्कत आपको तब होती है कि पैसा भी लगाए, डिग्री भी लिए और फार्म सबमिट नहीं कर पाते हैं। जैसा कि दोस्तों भी हाल में आपको पता होगा, जूनियर एडेड स्कूल में जो सहायक अध्यापक और प्रिंसिपल की भर्ती निकली थी, इनमें भी यही हाल था कि इसमें तो साफ साफ नोटिफिकेशन में था कि जनरल ओबीसी एससी एसटी कोई भी कैटेगरी हो, सभी कैटेगरी वालों को ग्रेजुएशन में 50% अनिवार्य है। लड़के कोर्ट भी गए, 2-3 दिन सुनवाई हुई, अभी पेंडिंग भी चल रही है, लेकिन कोई भी निष्कर्ष उसका नहीं निकल पाया है। तो इसलिए दोस्तों, हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि आपका ग्रेजुएशन में हो 50% तो आप बीएड करिए, यदि नहीं है तो आप दोबारा बल्कि ग्रेजुएशन कर लीजिए, उसके बाद करिए, यही आपके लिए सटीक रहेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।